Hello, good morning to all. Good morning. जय जिनेंद्र सभी को गुड मॉर्निंग। प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, अनुजा जी, अंजू जी, सोनिका जी, सुशीला जी, मनीषा जी, जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कीजिए ताकि क्लास आगे बढ़े। सीखने को बहुत कुछ होता है, टाइम कम होता है। चलिए, सब आ गए? बहुत कम लोग आए हैं अभी तो। चलिए जी, जैसे कि आप सभी को पता है आज गुरु पूर्णिमा है। आज हो सकता था क्लास ना लेते हम, लेकिन आज हमने बुद्ध पूर्णिमा है सॉरी गुरु पूर्णिमा नहीं, बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध भगवान भी तो गुरु ही थे, है ना? तो आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात को, हम जो भी चीज मैनिफेस्ट करते हैं वो हमको मिल जाती है। मैंने मेरी क्लासेस में बहुत बार ये बता रखा है, पूर्णिमा का मेडिटेशन भी करा रखा है, पूर्णिमा के बारे में भी बहुत बार बता रखा है, और हो सकता है आप सभी को भी पता हो। लेकिन जैसा कि बुद्ध पूर्णिमा आपको सुख समृद्धि के साथ लक्ष्मी भी प्रदान करता है, ठीक है? आज लक्ष्मी पाने का भी दिन है, तो आज हमने सोचा कि आज हम सबके साथ आके लक्ष्मी पाने के बहुत सारे तरीके देख लेते हैं। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के लिए कुछ टिप्स भेजे थे, नमक का पानी और सब कुछ, ठीक है? बाथ में भी आपको नमक यूज करना, बाथिंग वाटर में, और आपके पोछा लगाते हैं उसमें भी आपको नमक का पानी यूज करना। कुछ का मैसेज आया कि हमारे घर में तो सब काम हो गया, आप बहुत लेट है, तो मैंने उनको कह दिया था कि आप छिड़काव कर दो उस पानी का ठीक है, ये तो पॉसिबल था ना सभी के लिए। आगे बढ़े हम, आ गए सब लोग? वीडियो ऑन नहीं है अभी भी सभी का, तो और मैंने सबकी आवाजों को बंद कर दिया है, म्यूट कर दिया है सबको। तो मुझे पता नहीं, अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, पहले कुछ बात करनी हो, तो हैंड रेज कर लीजिए। हाँ, आप पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र। वो एक तो बल्ब वाला समझ में नहीं आया, ऐसे ही बल्ब रखना है क्या पीछे या जला के रखना है? मैं बता दूंगी मैं, ठीक है? और दूसरा वो नंबर दिए है ना आप चैंट करने के लिए हस्बैंड के लिए, वो पूरा नंबर क्या अपना इंफॉर्मेशन देके पूरा चैंट करना है क्या, उसको वो भी बताएं। हाँ, वो भी दोनों चीज बता दूंगी, क्योंकि सीरीज है उसके बारे में, बस दोनों के बारे में तो मैं बताती हूँ, ठीक है? ठीक। चलिए जी, और कोई याद आया है क्या मीटिंग में? कल्पना जी आज आ गए आप हो गई आपके घर में शादी? हो गए आज फ्री? अच्छी होगी शादी? हाँ, अच्छी हुई शादी। चलो बढ़िया आज आपके दर्शन हो गए हमको चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आप सब अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, बाकी लोग भी अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, पॉसिबल हो तो सबसे पहले आज का टिप, उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा टिप दिए थे उनकी बात हम आगे करेंगे। हीलिंग कोड्स मैंने दिए थे आप लोगों को, तो हीलिंग कोड्स को कैसे यूज करना है ये मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे हीलिंग कोड्स मिलने वाले हैं आपको। तो जो रोज आते हैं मेरे साथ में है, उनको सभी को हीलिंग कोड्स को यूज करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? अगर जिनको नहीं आता है तो हम उनको पहले ये बताएंगे कि हीलिंग कोड्स को कैसे यूज में लेना है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। और जो मैंने एक और टिप दिया था, मेरा वीडियो भेजा था, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे।
सबसे पहले आज का दिन क्यों खास है? आप सभी को पता है, बुद्ध पूर्णिमा या कोई भी तरह की कोई भी पूर्णिमा हो, पूर्णमासी, क्या कहते हैं उसको, फुल मून, जब पूरा चांद आता है तब वो क्या करता है, हमें बहुत पॉजिटिविटी देता है, बहुत चारों तरफ से पॉजिटिविटी आती है। तो जो चारों तरफ से पॉजिटिविटी आती है ना, तब हम क्या करते हैं, अपनी नेगेटिविटीज को सारी को रिमूव कर सकते हैं और पॉजिटिविटीज को पूरे यूनिवर्स से एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। यूनिवर्स से हमको लेनी है पॉजिटिविटी और हमको छोड़नी है अपने आप से नेगेटिविटीज को। ये कैसे करना है, थोड़ी सी देर में मैं बताती हूँ। मैं आप सबको एक भूल गई मैसेज करना, आप सब अगर चेक लेके बैठ सकते हैं अपने पास, आपके घर में चेक हो, कौन सा वाला चेक, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। चेक बुक होगी घर में सबके? ओ माय गॉड, मेरा चेक बुक में से चेक कहाँ गया? चेक बुक है सभी के घर में? नहीं है? अगर हो सकता है तो देख लो, नहीं तो मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी, उससे आप समझ लेना। अगर चेक बुक से एक चेक निकाल के आप अपने पास रख सकते हैं तो आप रख लीजिए, आज के लिए बेस्ट रहेगा। और विथ ग्रीन पेन हो तो ग्रीन पेन, अदरवाइज कोई सा भी, और नहीं तो आज आप सीख लीजिए, कुछ देर बाद में अगर जब भी टाइम मिले आप अपना चेक बुक, अपना एविडेंस चेक आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, इसकी बात मैं बाद में बात करूंगी आपसे। तो आज हम चेक बनाना सीखेंगे। आज हमने देखा कि आज हम पॉजिटिव हो सकते हैं, तो बहुत सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी अपने आप को। तो आज सुबह से आपने दे दी होगी मेरे साथ, लिख के तो भेजते हैं आप लोग, आई एम एग्री। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस भी आप अपने आप को देते होंगे, और आज भी बहुत सारी देनी है। उसके लिए आज हम एक मेडिटेशन करेंगे। एक मिनट वेट कीजिएगा आप ना। चलिए जी, आज फुल मून डे है, नाइट है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला रिचुअल कि आप, हाँ हाँ चेक, यही नमिता जी, ओके। अगर आपके पास नहीं होगा ना, तो आपको समझ ना आए तो आप जल्दबाजी में अभी फिल मत कीजिएगा, हम ऐसा करेंगे आज समझ लेंगे, उसके बाद आप, हाँ सीमा जी ओके। बहुत बड़ा चेक है, या मुझे कैसा लग रहा है? हाँ पूजा जी ओके। तो आज के दिन अगर आप फुल मून डे के फुल मून पे अगर आप पानी का, कांच का बॉटल या पानी का ग्लास छत पर रख देते हैं, अपने रूफ पे रख देते हैं, उस पानी को आप अफर्मेशंस देके, अफर्मेशंस देनी है आपको पहले कि ये पानी हमारे लिए बहुत सुख समृद्धि लेके आएगा, ये पानी हमको बहुत धन देगा, ये पानी पीने से हमारे हम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। जो भी आप चाहें वो आप इस पानी को अफर्मेशंस दे सकते हैं। उसके बाद आप रूफ पे इसको, एक आपको नीचे बेस रखना पड़ेगा, डायरेक्ट उस पे नहीं रखेंगे आप छत पे, उस पे बेस रखेंगे आप कुछ भी, और उसके ऊपर इस बॉटल को या ग्लास को रख देंगे आप ढककर। ठीक है, खुला नहीं रखना है, नहीं तो कुछ भी और भी जा सकता है पानी के अंदर। तो ये हो गया मून वाटर चार्ज्ड वाटर, मून वाटर चार्ज। ठीक है, तो ऐसे पानी को चार्ज करेंगे आप, उसको रात भर वहीं रहने देंगे उस पानी को, और सुबह लेके आएंगे उस पानी को वापस।
6-7 ओ क्लॉक आप नीचे लेके आ जाएंगे। जिसके पास छत की प्रॉब्लम है, फ्लैट है, छत है ही नहीं तो आप उसको बालकनीज में रख लीजिए। और कोई उपाय नहीं है तो हम यही कर देंगे। कहीं से तो चांद की किरणें आ ही जाएंगी उस पर, फुल मून की रेज कहीं तो पहुंच ही जाएगी। तो आप इस पानी को कैसे यूज करना है, इस पानी को जो आप अफर्मेशंस देंगे वो ये काम करेगा। ठीक है, अगर आप इसको बोल रहे हैं कि इस पानी को पीने से हम सुखी और समृद्ध हो गए, तो आप समृद्ध हो जाएंगे। इस पानी को पीने से आप स्वस्थ हो गए। आपको इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या है, आपको आपको अपने ऊपर डिपेंड करती है। आप क्या चाहते हैं? बहुत सारी विशेष नहीं सोचनी चाहिए एक बार में। आप कहेंगे हम ऐसा क्यों नहीं बोले, हम तो, हमें सब कुछ ही मिल गया है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। ज्यादा भूख नहीं रखनी है अपने को। और कुछ कुछ विशेष जो हमको लगता है कि पूरी हो जाएगी, कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी, उन विशेष को इस पानी में मैनिफेस्ट करना है। और अगर आप इसमें आज धन मांगते हैं तो धन आपको मिलेगा। पीरियड्स में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि पीरियड्स का हमको, अगर आप इसमें और इफेक्ट चाहते हैं जो पीरियड्स में नहीं है, वो अपना इफेक्ट चाहते हैं, तो इसके साथ अपने मंत्र को भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप आज मंत्र बोलना चाहें। आज मैं मंत्र नहीं बोलूंगी इसलिए आप अपने मंत्र अपने आप सोचिए। ठीक है, आप उसके बाद ये पानी को आप डेली 15 डेज तक आप इस पानी को यूज कर सकते हैं। कैसा है? आप थोड़ा थोड़ा पानी इसका रोज यूज कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट अफर्मेशन के साथ इस पानी को पिला दीजिए। अगर आप पैसा चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो आप अपने छान के ही यूज में लेना, क्योंकि हमारे यहाँ बिना छाना पानी काम में नहीं लेते हैं। तो इस पानी को यूज में लेने के लिए आप इस पानी का थोड़ा सा 1 कप पानी आप अपने वाटर जो कैन रहती है उसमें डाल सकते हैं रोज। तो ये पानी आपके पूरे घर को चार्ज कर देगा। ओके, ये हो गया मून वाटर, चार्ज वाटर। तो आप इस पानी के साथ अपनी अफर्मेशंस को, जितना अफर्मेशंस आप अच्छी देंगे, आपको जो बोलना है वो 3 बार बोलेंगे आप। अफर्मेशन डैम कर रखना है क्या? अफर्मेशन देकर ही रखना है पानी को। ओके, पानी का समझ आ गया, वाटर का आप सबको समझ आ गया। ये वाटर रियली में बहुत बहुत काम आता है, बहुत ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सेकंड है, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ अपने आप मिल जाएगी। तो इसको वैसे तो हेल्थ के लिए ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन वेल्थ के लिए भी करते हैं, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज इसको आप वेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड है, आपके पास अगर क्रिस्टल्स पड़े हैं, आप सब जो क्रिस्टल्स को जानते हैं, समझते हैं, जो ब्रेसलेट्स हैं आप लोगों के पास, मुझसे भी बहुत लोगों ने मंगवा रखे हैं ब्रेसलेट्स को। तो आज अपने ब्रेसलेट्स को, अपने पेंडेंट को, अपने जो भी क्रिस्टल से रिलेटेड कोई भी चीज है, आपके पास ट्री है, कुछ भी है, उन सबको आप आज छत पे रख दीजिए। तो ये चार्ज हो जाएंगे। अफर्मेशंस दीजिए उनको कि इनकी सारी नेगेटिविटीज निकल गई हैं और ये फुल चार्ज हो गए हैं। फिर से अपनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में, मेरे जीवन में बिखेर रहे हैं। तो ये आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज करना, जिसके पास भी कोई भी ऐसी चीज है। ठीक है, आज के दिन और क्या रिचुअल कर सकते हैं आप? हाँ मिनाली। म्यूट म्यूट अनम्यूट नहीं हुए आप। हाँ कोई भी सीधे जमीन पे नहीं रखनी है, तो जैसे क्रिस्टल ट्री वगैरह, तो उनके नीचे भी हमें कुछ बेस रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए। जैसे क्रिस्टल की कोई भी चीज है तो आप कांच की चीजें यूज करो, कांच ओके। का बाउल यूज कर लो आप। ठीक है, ट्री ट्री आप ऐसे ही रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्री के नीचे आपको बेस अपने आप मिलेगा, जो राइट। वुड का बेस है।
उसके अलावा कोई भी चीज रखनी क्रिस्टल की तो आप उसको कांच के बाउल में रखो, क्योंकि कांच क्या करेगा, रेज को आपके पास उसके पास आने देगा। ठीक है, हाँ नवीना जी। नहीं, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया अफर्मेशन कैसे देना होता है। जैसे अपन बोलते हैं उसी को अफर्मेशन कहता है क्या, कहा जाता है क्या? हाँ, इंटेंशन को अफर्मेशन कहते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपको अफर्मेशन करने का मतलब मैं बताती हूँ। जैसे आपने किसी भी चीज को बोला, आपने पानी को, आप नॉर्मल वाटर, आपने अभी पानी पीना है आपको, उस पानी को आपने बोला इस पानी को पीने से मैं स्वस्थ हो गई हूँ, ये भी अफर्मेशन हो गई। ठीक है, तो आपको डेली एनी टाइम अफर्मेशन, जैसे आई एम मनी मैग्नेट, क्या है ये, अफर्मेशन है। ठीक है ना, आई लव मनी, ये क्या है, अफर्मेशन है। ये सब अफर्मेशन ही तो है जो आपका मन कह रहा है। और अफर्मेशन ऐसी देनी जो हमें चाहिए, जो हमारे पास है नहीं, जो हमें चाहिए, जो हमें मिला है या मिलेगा या नहीं से हमको पता मतलब नहीं है। हमको बोलना है हमें मिल गया है, हमें बहुत सारा धन आज मिल गया है, ऐसा हमको बोलना कि इस मंथ में मुझे 5 लाख का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है। होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं, लेकिन हमको बोलना है हो गया है। और साथ में आप छत पे जो भी अफर्मेशन देंगे अपनी आज की किसी भी चीज को, तो आप उन सब चीजों को पहले थैंक्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने आपकी क्रिस्टल्स की बात कर रही हूँ, जैसे आपकी क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, आपके क्रिस्टल्स जो आपके हाथों में है, चाहे आपके पास में है, वो क्या कर रहे हैं, आपकी नेगेटिविटीज को एब्जॉर्ब करते हैं। आपके नकारात्मक भावनाएं जितनी भी है आपके घर में, कोई भी आता है तो कह देता है ना आपका घर बहुत सुंदर है, या आपकी कोई चीज की तारीफ कर देता है, तो आपके मन में क्या रहता है कि नजर लग गई। ठीक है, नजर क्या होती है, नेगेटिव थॉट्स। किसी की नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर उसने असर डाल दिया, नजर ये होती है। तो किसी की नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स ने कुछ भी ऐसी चीज हमारे शरीर पे आ गई, हमारे अंदर हमारी भावनाओं में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, तो उन सब नेगेटिव थॉट्स को ये एब्जॉर्व कर लेता है कि आप कुछ मत करो, परेशान मत हो, मैं हूं। अब ये ब्रेसलेट्स या कुछ भी जो क्रिस्टल के डंबल्स रहते हैं, क्रिस्टल ट्री रहते हैं, ये आपकी नेगेटिविटीज को एब्जॉर्व तो कर रहे हैं। फिर आपने क्या करा, आज के दिन आपने उसको, आज की रात को उसको चार्ज किया। जब आपने छत पे रखे, आपने चंद्रमा की रोशनी पड़ी उन पर, तो वो क्या हो गई, सारी नेगेटिविटीज निकल गई और वापस से तैयार हो गए आपकी नेगेटिविटीज को एब्जॉर्व करने के लिए। है ना, तो हम क्या अफर्म करेंगे, पहले इनको थैंक्स बोलेंगे, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, हे क्रिस्टल्स, आपने हमारा इतना साथ दिया, हमारी सभी नेगेटिविटीज को एब्जॉर्ब किया। अब आप यूनिवर्स में आपकी सारी नेगेटिविटीज यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो गई है और आप में बहुत पावर आ गई है मुझे पॉजिटिविटी, मेरे जीवन में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी अपने मन से अफर्मेशंस देनी है, मैं तो जो मन में आता है वो बोल देती हूँ। ठीक है, तो ऐसी अफर्मेशंस देनी है अपने चीजों को, कुछ भी हो, चाहे पानी हो, क्रिस्टल्स हो, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आज की रात में हमको रख देनी चाहिए पूर्णिमा की चांदनी में। तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, बे लीफ रिचुअल मैंने बहुत बार बताया हुआ है, आप सभी को याद है। बे लीफ रिचुअल सभी को आता है, नहीं आता है तो मैं बताती हूँ। बे लीफ समझते हैं आप, क्या होता है बे लीफ, तेज पत्ता। ठीक है, तेज पत्ते वाले पत्ते आपके सब्जियों में, चौक में जो काम आते हैं, सबके घर में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलेंगे, मिल ही जाएंगे। और नहीं मिलते हैं तो बात अलग है, कोई बात नहीं, उसे फिर कभी कर लेंगे हम रिचुअल को। तो आज आप बे लीफ लीजिएगा, उसमें बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं, मैं सिंपल मेथड आपको बता रही हूँ, बाकी मैसेज में आपको डाल दूंगी मैं फुल मेथड। अलग अलग मेथड्स हैं कि आप अपना नाम लिखिए उसके ऊपर, आप अच्छा सा पेन ले लीजिए, गोल्डन कलर का या येलो कलर का पेन ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए,
वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा। कौन सा वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा? मीनाक्षी जी कहाँ है? अभी वाला वीडियो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, अभी का सुन लीजिए, आप बाकी बाद में देख लेंगे, ठीक है? हाँ, तो बे लीफ आप लेंगे, आपके किचन से निकालेंगे और वो कहीं से भी टूटी हुई नहीं होगी, मुड़ी हुई नहीं होगी, एकदम साफ और सुंदर, बिल्कुल कहीं भी छेद नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि कुछ ऐसा अजीब अजीब से आ जाते हैं उसमें कुछ भी। ग्रीन और ब्लू पेन, हाँ कोई सा भी ले लीजिए, अगर ग्रीन मिल जाए तो बेस्ट है, येलो मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो ब्लू ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ग्रीन येलो ब्लू रेड, रेड भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, जो हो। आज आज आपके पास वो पेन ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, स्केच पेन ले लीजिए, पॉइंटेड कोई भी चीज हो, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिख पाएंगे आप इसमें। अब आप क्या कीजिए, इस पे 3 बार इसमें 3 बार अपना नेम लिखिए, 3 बार अपना नेम लिखिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं इसमें। और एक साइड लिख लिया हमने नेम और डेट ऑफ बर्थ, उसके पीछे वाली साइड पे हम उसको फोल्ड करेंगे, हमने चेंज किया डायरेक्शन, उसमें हम अपनी विश लिखेंगे। विश कैसे लिखेंगे? आप ये नहीं लिखेंगे कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल गया है, आप इसको शॉर्ट कर लेंगे, मनी, इतना। आप केवल मनी लिख रहे हैं, आपका क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? मनी। आपको मनी कितना चाहिए? अगर आपको मनी चाहिए 1 लाख, तो मनी 1 लाख रुपीज ऐसा लिख दीजिए। आपको मनी का कोई एक्सप्लेन करना है कि कितना मनी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आपको चाहिए कि मुझे प्रॉफिट होगा, तो आप लिख दीजिए प्रॉफिट, मनी एंड प्रॉफिट, कुछ भी शॉर्ट में लिख दीजिए। उसी चीज को आप 3 बार लिख लीजिए, आपको जो मैनिफेस्ट करना है उसे 3 बार लिख लीजिए। हो गया? आगे आपका नेम हो गया, डीओबी हो गया, और पीछे आपकी विश हो गई, जो भी आप चाहते हैं उस विश को आप 3 बार लिख लेंगे। पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी है, मन में लाइन बोलनी है कि मैं बहुत मुझे बहुत प्रॉफिट हो गया है, मुझे बहुत प्रॉफिट हो गया, जितना भी प्रॉफिट आपको चाहिए, जो भी प्रॉफिट आपको चाहिए वो आपने लिख लिया, 3 बार लिख लिया। उसे आप कुछ देर 10 मिनट 15 मिनट आप उसको मून उसमें रखेंगे, मून लाइट में रखेंगे, 10 से 15 मिनट आप छत पे रख सकते हैं उसको, तो उसमें चार्जिंग आ जाएगी। आप ये चीज मेडिटेशन करने से पहले कर लीजिए, फिर 10 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए, जब तक 10 मिनट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको? हाँ नमिता जी कुछ पूछ रहे हैं, वापस बता दूं? हाँ यस, प्लीज रिपीट कर दीजिए। आपको बे लीफ लेनी है, ठीक है, वो टूटी फूटी कटी हुई नहीं होनी चाहिए, कहीं से डैमेज नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश। उसके एक साइड में आप अपना नाम लिखेंगे 3 बार और डीओबी लिखेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, उसको चेंज करेंगे डायरेक्शन, उस पर आपकी विश लिखेंगे 3 बार। विश आपको बड़ी बड़ी नहीं लिखनी है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ, हम लिखते हैं ना, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ, तो आपको क्या लिखना है? ओनली हेल्थ। जो आपको चाहिए उसको शॉर्ट में लिख लीजिए, हेल्थ, वेल्थ चाहिए वेल्थ, ठीक है, मनी चाहिए मनी, प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट, सक्सेस चाहिए सक्सेस। आपका बच्चा को कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो आप लिखिए एडमिशन, बच्चे को जॉब चाहिए तो लिखिए जॉब जॉब जॉब। आपके इंटेंशन आप केवल लिख रहे हैं और इंटेंशन आपको पता है, आप क्यों लिख रहे हैं जॉब आपको पता है। तो आपने 3 बार लिख लिया, 10 मिनट का आपने उसको मून लाइट दी चार्ज होने के लिए, आपने 10 मिनट मैनिफेस्ट किया। क्या मैनिफेस्ट किया? जो आप विश रख रहे हैं उसको पूरी होते हुए देखा आपने। जैसे आप सोचा कि मेरे बेटे की इस कंपनी में जॉब लग गई है,
तो आपने आईज क्लोज की और ये विचार किया कि उस जॉब में वहां पर ये कंपनी है, वहां पर मेरा बेटा रोज जा रहा है, वो बहुत खुश है, वहां पे उसे बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई है, एज ए मैनेजर वो पूरी कंपनी को लीड कर रहा है। ऐसा मन ही मन में सोचा, विजुलाइज किया, ठीक है, केवल दिमाग में सोचा कि क्या होगा आगे। अगर आपको पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कहाँ से होगा? प्रॉफिट कहाँ से? जैसे बिजनेस है, बिजनेस से बहुत प्रॉफिट हुआ, तो आपको आंखें बंद करनी है, सोचने की आज हमारी दुकान पे बहुत बहुत कस्टमर आ गए हैं, बहुत भीड़ पड़ गई है, इतनी भीड़ आ गई है एक साथ कि मैनेज होना मुश्किल हो रहा है, इतना रश आ गया है, इतना बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है, आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आज के दिन सभी कस्टमर मुझे डबल मुनाफा देकर जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी मन में जो आए वो सोच लीजिए। 10 मिनट का मेडिटेट कीजिए, जो आपने सोचा है, जो मैनिफेस्ट किया है, उसको 10 मिनट तक आप विजुलाइज कीजिए। उसके बाद व्हाइट कलर की कैंडल लीजिए, मतलब कैंडल साथ में लेके जाइएगा ऊपर तरीका बता रही हूँ मैं। कैंडल साथ में लेके जाइएगा, माचिस साथ में लेके जाइएगा। आपका 10 मिनट हो जाता है, उसके बाद आप कैंडल को जलाएंगे, ठीक है। उसको अब जो आपकी बे लीफ है, आप कैंडल के नीचे एक प्लेट रखेंगे, एस्ट्रे, कुछ भी प्लेट रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो उसकी ऐश आएगी, जब आप उसको जला देंगे, आप उसको उस कैंडल में, कैंडल लाइट में उसको जला रहे हैं, किसको? बे लीफ को, जिसमें आपने रिचुअल अपना मैनिफेस्ट लिखा है, उसको जला रहे हैं आप, तो उसका जो कचरा आएगा ना, जो ऐश आएगी, वो आपकी प्लेट पे आ जाएगी, ठीक है। उस प्लेट को आप खड़े होंगे, उसको आप यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे, फूंक मार देंगे, पूरे यूनिवर्स में बिखर गया। अब आपको क्या सोचना है कि मेरे पास ये सब कुछ मुझे मिल गया है, मैंने यूनिवर्स को काम दे दिया है, वो अपना काम अपने आप कर लेगा। आपने क्या कर दिया, अपनी विश यूनिवर्स तक भेज दी है, और यूनिवर्स अब अपना काम अपने आप कर लेगा, उसे पता है अपना काम करने का। तो आपको सोचना है, मैंने अपनी विश को यूनिवर्स तक भेज दी है, यूनिवर्स उसे छत पे ही फूंक मारनी है। हाँ 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 हाँ, अगर नहीं पॉसिबल होता है तो आप कमरे में कर लीजिए, आप यूनिवर्स, ठीक है। अगर किसी के साथ पॉसिबल नहीं होता है ना छत पे जाना, रूफ पे जाना, तो आप अपनी बैल्कनी में या आप अपने कमरे में काम कर सकते हैं। और आपको इमेजिन करना है कि मैं खुली आसमान में चांद के, पूरे चांद के नीचे, फुल मून के नीचे बैठी हुई हूँ। ओके, हो गया। बे लीफ रिचुअल है, उसका और मैं मैसेज डाल दूंगी, उसको आप और अच्छे से पढ़ के और अच्छे से कर सकते हैं। सिंपली भी कर सकते हैं और बहुत डिटेल में कर सकते हैं। सिंपली केवल आप अपनी विश लिख के भी आप उसको बर्न कर सकते हैं, लेकिन विश एक ही लिखेंगे, इसमें विश बहुत सारी नहीं लिखते हैं। यूनिवर्स को हम परेशान नहीं करेंगे, है ना, हम तो टेंशन में रहते ही, हमें तो सब चीज चाहिए ही। यूनिवर्स को परेशानी हो जाएगी मैं क्या क्या पहले दूं, उसको टेंशन क्या होगी, पहले क्या दूं, तो कंफ्यूज हम नहीं करेंगे। ओके, अब हमारी बात आई थी कि क्रिस्टल्स को हम कैसे करेंगे। क्रिस्टल्स को भी हम ऐसा ही करेंगे, छत पे रख देंगे, कांच के बाउल में रख देंगे, ट्रे में रख देंगे कांच के, और क्या बोलेंगे, जो आपको चाहिए वो सब चीज उसको बोलकर आएंगे। क्या चाहिए आपको? आपको सुख समृद्धि चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको आपके जॉब लग जाए बच्चे के, आपको जो कुछ भी चाहिए, आपका बहुत सुंदर सा बंगला हो बन गया है, ऐसा जो भी चाहिए आपको, वो सब उन क्रिस्टल्स को बोल देंगे कि तुम मेरी सभी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कैपेबल हो, और आप मेरी सभी विशेष को पूरी कर रहे हो, ठीक है। ऐसे उनको चार्ज करेंगे, 10 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम हो आपके पास, उनको अपनी इंटेंशन से चार्ज करना है, और ये आपको पूरे 1 महीने के लिए चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। वापस से पूर्णमासी आएगी, वापस से फुल मून आएगा, फिर से चार्ज कर लो इन सब चीजों को। और अभी चेक के बारे में हम बात कर लेंगे, उससे पहले कि पानी कैसे यूज करना है। पानी आप मॉर्निंग में उसे नीचे ले आइए, उसको यूज कर लीजिए पीने के लिए थोड़ा थोड़ा।
अगर आपको 2-3 दिन में ही फिनिश करना है उस पानी को, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। फुल मून वाटर आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसको हम पूरा एक साथ नहीं पीते हैं। सन वाटर या मून वाटर को हम एक साथ कभी नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे गुण एक साथ आ जाते हैं इसमें, और वो हमारी बॉडी को एकदम से सूट करे ना करे, तो हम थोड़ा लेते हैं, क्वांटिटी थोड़ी लेते हैं। वैसे फुल मून वाटर बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल होता है। तो आप उसको 5 दिन तक यूज करिए, 10 दिन तक यूज करिए, कुछ 1 महीने तक भी यूज कर लेते हैं। आप 2-3 बॉटल्स को रख दीजिए। अगर आपके पास कांच की बॉटल्स है 2-3, तो आप 2-3 बॉटल्स रख दीजिए। फिर उस पानी को काम में लेते जाइए। 1 महीने तक भी काम में ले सकते हैं, बट ज्यादा एनर्जी इसमें 10 से 15 दिन रहेगी। हाँ जी। आज टाइम क्या रहेगा बे लीफ का? बे लीफ का टाइम एक्चुअली अभी दिन के टाइम तो निकल गए, दिन में भी कर सकते थे हम ये चीज। आज के लिए आप कभी भी कर लीजिए मीटिंग से फ्री होके, 11 बजे पहले क्योंकि शायद उसके बाद पूनम खत्म हो जाएगी कुछ लोगों की। वैसे हमारे पास फुल मून रात भर है। ओके ओके। हीलिंग कोड्स मैंने दिए थे आप लोगों को, कुछ कि हस्बैंड रिच हो गया है ऐसा कुछ। तो जो भी हीलिंग कोड्स होते हैं, बहुत सारे हीलिंग कोड्स होते हैं, तो उनकी डिटेल्स तो बहुत नहीं बता सकती मैं अभी, लेकिन आपको तरीका बता देती हूँ कि कोई भी हीलिंग कोड्स आपको मिलते हैं, उसे आप अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे कहीं पे भी लिख सकते हैं। हाँ, लेफ्ट बॉडी पे आप हाथों में यहाँ लिख सकते हैं, या कहीं पे लिख दीजिए अगर आपको किसी को दिखाना नहीं है तो। नहीं तो बोलेंगे क्या टोटके करती है दिन भर, क्या हाथों में लिखा रहता है। तो आप ऐसी जगह लिख लीजिए जहां कहीं किसी को दिखे ना, और वो रब भी नहीं होंगे हाथों से, तो हमारे शायद दिन में 2-3 बार हैंड वॉश करते ही निकल जाए। तो उसे हम बॉडी में कहीं पे भी लिख देंगे, लेफ्ट साइड की बॉडी पे। और अफर्मेशंस इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम करते हैं आपको अफर्मेशंस देनी है। जैसे इसमें लिखा हुआ था कि माय हस्बैंड इज रिच, ऐसा कुछ है ना, कि मेरे हस्बैंड रिच हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, जो भी। तो ऐसे ही कोई भी हीलिंग कोड रहता है, जिस भी इंटेंशन का रहता है, वो इंटेंशन आपको मन में याद कर लेनी है। क्या? जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी मैग्नेट का बहुत सारे कोड्स हैं। 520HZ मैंने बहुत बार बता रखा है, और बहुत लोगों ने काम में लिया है। मैं खुद इसको डेली चैंट करती हूँ, और 520HZ बहुत उपयोगी है। 3 दिन से बारिश है। हाँ मनीषा जी, आपने काम में लिया? मैं तो जिस दिन आप बोले ना रेगुलर 58 और 520HZ ये दोनों मैं लिख के रखती हूँ। लिख के रखते हो ना, देखो। जिस दिन आप बताए सेकंड फेब नहीं 4th फेब को बताए थे, डेट भी याद है, 4th फेब को बताए थे, उसी दिन लिख ली। उस दिन लिया, तो ये भी एक गिफ्ट था बहुत बड़ा, है ना। HZ आपको बहुत जगह मिलेगा, HZ लिखा हुआ नंबर नहीं मिलेगा ये, और HZ लिखा हुआ भी मिलेगा। तो आप दोनों ही लिख सकते हैं, ओनली 520 भी लिख सकते हैं आप, 520HZ भी लिख सकते हैं। ये मनी मैग्नेट का नंबर है, ये पैसा आकर्षित करता है। तो आप इस नंबर को लिखने से पहले क्या बोलेंगे? आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। आपने ये मनी को आकर्षित किया और आपने ये नंबर लिख लिया। अब आप क्या करेंगे? 108 बार इसको चैंट करेंगे दिन भर में। अगर आप एक साथ कर सकते हैं तो एक साथ, अलग अलग कर सकते हैं तो अलग अलग, और नहीं तो आप दिन भर में कभी कभी भी बोलते रहिए। जैसे कुछ भी, कभी भी जब याद आया, जब आपने 9 बार बोल दिया। जो हीलिंग कोड्स होते हैं, उनको हम माला के जैसे जरूरी नहीं है काउंट कर करके करें, कि आपने 8 बार कर लिया तो गलत है, 10 बार कर लिया तो गलत, 9 बार नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं है। हीलिंग कोड्स है आपका, आप जितना मैनिफेस्ट करेंगे, इसको जितना चैंट करेंगे, उतना ही इनकी पावर आप में आती जाएगी। तो आप केवल कैसे चैंट करेंगे? इसको हम 520 नहीं बोलेंगे कभी भी, ठीक है। सिंगल डिजिट में इसको बोलेंगे 520HZ, या केवल 520 520
520 520 520 520 520। इसको आप चैंट करते रहिए। बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ, नहाते समय चैंट करते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतनी बार चैंट कर लिया, और पानी के सामने आप जो भी बोलेंगे वो सक्सेस, मतलब वो 100% आपको मिलेगा। तो आप पानी के सामने नहाते समय इसको बोल सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं और काम भी हो गया। आपको बाद में याद ना आए तो क्या करिए, अपने बाथरूम के टाइल्स पे पेपर चिपका दीजिए 520HZ, तो आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए। नहाने बैठेंगे और आपको 520HZ याद रह जाएगा। ठीक है, ये इसके तरीका बता रही हूँ। आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, किसी भी हीलिंग कोड्स को आप इसकी स्लिप बना लीजिए, एक तो हाथ में लिख सकते हैं। आप इसको एक सर्कल बनाइए, एनर्जी सर्कल बनाइए, एक पेपर पे, खाली पेपर पे सर्कल बनाइए, उस पे आप अपना नाम लिखिए, सर्कल के अंदर नाम लिखिए अपना। उस नाम के नीचे आप अपना विश लिखिए कि आपने क्या चाहिए। तो आप लिख सकते हैं आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है, आई एम अ मनी मैग्नेट, और उसके नीचे लिख दीजिए 520HZ। ये लिखा आपने, उस पेपर की कटिंग करिए, सर्कल जो बना हुआ है सर्कल में कटिंग कर लीजिए और उसे अपने घर के किसी भी वॉल पे लगा लीजिए। वो आपको एनर्जी दे देगा, अपने आप दे देगा। आपको बोलेंगे तो फायदा मिलेगा, और वो आप देखते रहेंगे तो बोलने में आ भी जाएगा। ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी वहां से ही दे देगा, आपके किसी भी वॉल पे लगा दीजिए। आप इसके कोस्टर्स बना सकते हैं, पुट्ठों पर पुट्ठे जो रहते हैं ना अपने पास, क्या कहते हैं, कार्टून्स के शीट्स, उनके ऊपर चिपका दीजिए ऐसा सर्कल बना के। और इसको आप अपने पानी की ग्लास के ऊपर ढक सकते हैं, पानी की ग्लास के नीचे रख सकते हैं, कैसा भी। इस सर्कल्स को ऐसा बना के, या आप एक केवल स्लिप पे, एक पेपर पे केवल लिख दीजिए 520HZ लिखा, और आप अपने तकिए के नीचे रख लीजिए, पिल्लो के नीचे रख लीजिए। ठीक है, और कैसे काम में ले सकते हैं, अपनी ग्लास के ऊपर स्लिप लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। 520HZ लगाया आपने, प्यूरिफाई के ऊपर लगा लिया, ये पानी जब जब पिएंगे उसमें आपको 520HZ की एनर्जी मिल जाएगी। तो बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं हीलिंग कोड्स को काम में लेने के लिए। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, और बहुत सारे और नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तरीका एक दो ही काम में लेना चाहिए, जो आपको मैनिफेस्ट करने में आपको हर समय नए नए तरीके करेंगे ना, उलझ जाएंगे कि क्या इससे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा या इससे ज्यादा मिलेगा, ये काम करेगा कि ये काम करेगा। तरीके सब काम करेंगे, लेकिन आपको एक ही चीज या दो चीज चॉइस करनी है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। हाँ मनीषा। नंबर खाली लिख कर है और खाली बोलना है क्या, मेक माई हस्बैंड रिच, बस? नहीं, तो नंबर ये एक बार बोलना, मेक माई हस्बैंड रिच, और नंबर चेंज करना है। 2546 वाला क्या? हाँ कितनी बार, कितनी बार? हाँ, कितनी बार मैंने कहा ना, जितनी बार आप बोलेंगे उतना अच्छा है। आप कम ओके, 28 टाइम एक बार में बोलना है। अच्छा। अगर आप उससे ज्यादा बोलना चाहते हैं, अगर काउंटिंग करके बोलना चाहते हैं, तो 55 एक टाइम में बोल सकते हैं, आप 2 बार में बोल सकते हैं। और आप 108 बार बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और आपको माला लेके तो बैठना नहीं है, तो आप क्या करिए, 5 मिनट का टाइम ले लीजिए कि 5 मिनट में ये नंबर चैंट करूंगी, या 10 मिनट में ये नंबर चैंट करूंगी। 5 से 10 मिनट आप सोच लीजिए अपना, जब भी कोई काम कर रहे हैं आप, उस काम को करते करते आप सब्जी सुधार रहे हैं तो आप ये काम कर लीजिए। माला लेके नहीं फेंकना है क्या? हम्म, माला लेके नहीं फेंक सकते क्या ये सब? बैठ सकते हैं 100% बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। माला लेके भी बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप टाइम देख के कर लो। बस बोलना है एक बार, या मेक माई हस्बैंड रिच। बस एक बार या 3 बार, कोई भी विश को 3 बार बोल लो। नंबर सिर्फ हस्बैंड के लिए ही है, ये वाला नंबर हस्बैंड के लिए है। आज से लिखना है ना, खाली शुरुआत आज से करनी है। शुरुआत आज से करनी है, आज से करनी है, कल से कोई भी शुरुआत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कल से चांद छोटा होता जाएगा,
नहीं तो अमावस के बाद करेंगे हम स्टार्ट, ठीक है? न्यू मून से स्टार्ट कर देंगे हम कोई भी चीज, या फिर हम आज से स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है, आज आप स्टार्ट कर लीजिए, आप संकल्प ले लीजिए कि मैं इतने दिन ऐसा कर लूंगी मन में, और आप कल से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इसकी पावर भी जब बढ़ती है जब आप एक टाइम रखते हैं। जैसे आपने रोज सोचा मैं 9 बजे ही करूंगी, वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, पूरा दिन भर में कभी भी, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है धर्म की जैसे कि हमको ये टाइम रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वाइब्रेशंस तो बहुत अच्छी जब मिलती है जब हम एक ही टाइम कोई चीज करते हैं, एक ही टाइम पे हम जो काम करते हैं ना उसकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। कि आपने रोज सोचा इस समय में ये काम, जैसे आपने उठते ही ये काम कर लिया, 5 मिनट बेड पे ही ये काम कर लिया, तो वो भी अपना काम करेगा, ठीक है? तो इसकी कोई वैसा नहीं है कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। ओके, और हीलिंग कोर्स हो गया। एक मैंने रिचुअल की आपको वीडियो भेजा था मेरा, उसमें ये था कि आप नेत्रज्ञ कोण में एक पानी का ग्लास भर के रखिए, दक्षिण पश्चिम कोण में। 10 दिशाएं होती है हमारे पास, 4, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है? उनके 4 कोने होते हैं, नेत्रज्ञ कोण, आग्नेय कोण और जो भी 4 कोने होते हैं। तो उसमें से दक्षिण पश्चिम कोने पे, नेत्रज्ञ कोण पे हमको पानी का एक ग्लास भर के रखना है। पानी का ग्लास तो भरना है, लेकिन उसके आसपास उस कोने में, उस डायरेक्शन में अगर आपके पास कोई प्लेस है जहां पर रेड कलर का बल्ब लगा सकते हैं आप, तो रेड कलर का बल्ब वहां पे एनी टाइम जलते रहने दीजिए, ठीक है? रेड कलर का छोटे बल्ब आते हैं, नाइट लैम्प, नाइट बल्ब कहते हैं जिनको, बहुत ही छोटे बल्ब आते हैं, वो पूरा दिन चलते भी रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो वो बल्ब आप उसको वहां पे लगा लीजिए, तो वो चलते रहेंगे। तो वो उसके बाद कुछ दिन बाद उसमें क्या होगा कि ग्लास में पानी खाली हो जाएगा। आपने उस ग्लास को वापस से वॉश किया और उसके बाद वापस से पानी भर दिया, तो वो पानी क्या करेगा, आपकी सारी मनी रिलेटेड जितने भी ब्लॉकेज है ना वो दूर कर देगा। हाँ, मैं 1 मिनट, चैट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? आवाज बंद हो गई, किसकी आवाज बंद हो गई? मेरी आवाज बंद हुई क्या? आ रही है ना? ठीक है। चलिए, कुछ दिखाई दिया आपको? ये एविडेंस चेक है। मेरा चेक यहाँ पे मिसिंग हो गया, पता नहीं कहाँ गया, अभी से गायब हुआ, शायद उड़ गया है कहीं। तो हम इसी से समझेंगे कि आप अपने चेक पे सबसे पहले ऊपर लिखिए डिवाइन मैजिक काउंट बिगिन नाउ, स्विच वर्ड है ये। आप इस स्विच वर्ड को जितना 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 चैंट करते हैं, आपके मनी का काउंट बढ़ जाता है, मींस कैश फ्लो बहुत बहुत बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है, बहुत बहुत कारगर है। डिवाइन मैजिक काउंट बिगिन नाउ, सबसे ऊपर ऊपर लिख लेंगे आप। उसके बाद ये जो भी कुछ लिखा है वो हम अपने आप लिख सकते हैं, कुछ भी, कि ये चेक कहाँ का है, कौन से बैंक का है। तो हम लिख देंगे द इन्फिनिट, या कुछ भी अपने मन से उस बैंक का नाम लिखेंगे, यूनिवर्सल बैंक ऑफ एब्यूडेंस। उस बैंक का नाम हम लिखेंगे ऊपर, यूनिवर्सल बैंक ऑफ एब्यूडेंस। या फिर हम लिख देंगे मनी मैग्नेट बैंक, मनी मैग्नेट बैंक, कुछ भी लिख देंगे, हमारी इच्छा, सब अपने मन की बात है। जहां पर नेम लिखा है वहां अपना नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर में,
उसके बाद नीचे लिखा है पे टू द ऑर्डर ऑफ रुपीज। सबके पास अलग अलग तरह का चेक होगा, कुछ अलग अलग डिफरेंस आएंगे, है ना। तो आपको जैसे चेक भरना होता है ना, वैसे ही इसका काम करना है। जहां नेम लिखना है वहां अपना नेम लिखा, पे टू द ऑर्डर ऑफ रुपीज, और आपको रुपए लिखने हैं, आपको इस मंथ में कितना रुपया चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए, 50,000 तो 50,000, 1 लाख तो 1 लाख, 10 लाख तो 10 लाख, जो आपको चाहिए, जो मिल सकता है उतना लिखिएगा। आप 1 करोड़ रुपए लिख देंगे और हो सकता है 1 करोड़ उसको समझ नहीं आया यूनिवर्स को, तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, चेक बाउंस हो जाएगा। उसके पास जो होगा वही देगा, जो आपके लिए बना होगा वही पैसा मिलेगा आपको। तो आपको जो चाहिए कि इस मंथ में मुझे मेरे हस्बैंड कमाते हैं 20 लाख रुपीज, तो इस मंथ में 21 लाख रुपीज कमाएंगे, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, तो 1 लाख प्रॉफिट आप लिख देंगे 150। यहाँ रुपीज में भी आप लिख देंगे 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज ऐसा लिखेंगे, 1 लाख रुपीज इंग्लिश में। आपके यहाँ पे ऊपर डेट आती है, तो आप डेट में क्या लिखेंगे, ये 3 नंबर लिख सकते हैं। ये आपके हीलिंग कोड नंबर है, तीनों ही बहुत सक्सेसफुल नंबर है, आपके पैसे को बढ़ाने वाले नंबर है। 741 डैश कर सकते हैं आप, या फिर स्पेस दे सकते हैं। 741 के बाद है 777, फिर स्पेस 808, 808। आ गया सभी को समझ में? आप इसमें बहुत सारे हीलिंग कोड्स लिख सकते हैं। कुछ और हीलिंग कोड्स की हम बात करेंगे नीचे, उससे पहले सिग्नेचर जहां पे लिखा होगा, सिग्नेचर करने रहते हैं ना हमको, उस जगह पे सिग्नेचर जो रहेंगे उस पे लिखेंगे द लॉ ऑफ एबिडेंस, द लॉ ऑफ एबिडेंस। किसको, किसके सिग्नेचर मिल रहे हैं हमको, द लॉ ऑफ एबिडेंस। बहुत सारे हीलिंग कोड्स हैं, वो आप नीचे की साइड लिख लेंगे अपने, कहीं पे भी चेक के नीचे जहां इसमें दे रखा है, जरूरी नहीं है वैसा का वैसा आप लिखें, ठीक है। आप अपने हिसाब से कहीं पे लिखेंगे 520 स्पेस 528 स्पेस 213, लिख लिया, 520 स्पेस 528 स्पेस 213। ये बहुत सारे हीलिंग कोड्स दे रखे हैं, इसमें हम इतने सारे हीलिंग कोड्स नहीं लिखेंगे। देखिए अब आप बहुत सारे चेक मिलेंगे, आप अगर आपको नहीं आए ना तो आप गूगल पे निकाल लीजिएगा, समझ नहीं आए तो एविडेंस चेक लिख के, तो आपको बहुत सारे चेक मिलेंगे, अलग अलग टेक्निक्स मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी इसमें। आप इस पे जीबू सिंबल लगा सकते हैं, किसी को जीबू सिंबल आता है तो। आपको अगर रेकी आती है तो चोकुरे इसमें चारों तरफ लगा सकते हैं, सेंटर पे भी लगा सकते हैं सिंबल्स इसके। और अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको अगर रेकी नहीं आती, जीबू सिंबल नहीं आते, तो आप नॉर्मल इसमें साइड में छोटा सा स्वस्तिक बना देंगे। स्वस्तिक भी क्या सिंबल है, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ सिंबल है, ओम का सिंबल बना देंगे, ओम, स्वस्तिक, और जो भी सिंबल आपको आता है, जो भी यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ये सब किससे कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, यूनिवर्स जानता है इन सब सिंबल्स को, तो आप कोई सा भी सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। आप इसमें अपना स्विच वर्ड लिख सकते हैं, वैसे तो लिख दिया डिवाइन मैजिक काउंट बिगिन नाउ, स्विच वर्ड लिख दिया, इसमें आप अपना स्विच वर्ड लिख सकते हैं। जैसे आपको जॉब चाहिए तो डिवाइन फाइंड जॉब नाउ, अगर आपको चाहिए, आपको बंगला चाहिए, ठीक है, आपको न्यू हाउस चाहिए, तो डिवाइन मैजिक न्यू हाउस नाउ। कुछ भी आप अपने हिसाब से अपना स्विच वर्ड बना के यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, लॉ ऑफ एविडेंस के नीचे जहाँ बहुत सारे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये चेक बन जाता है आपका, आपके लिए
कंप्लीट आप अपने चेक को अपने तरीके से फिल कर सकते हैं, कुछ भी फिल कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आप यूनिवर्स से क्या मांग रहे हैं वो लिखना है इसमें। और ऐसा सोचना है कि ये जो मैंने करा है, चेक का मतलब क्या होता है, आपने किसी को, आपने बैंक को जाके चेक दिया, तो जितनी भी अमाउंट लिखा होगा उतना रुपया मिलेगा ना आपको। आपको विश्वास है कि आप पहले से ही डाउट में जाते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, चेक बाउंस तो नहीं हो जाएगा कहीं। आप 100% श्योर होते हैं कि ये चेक से जितना भी अमाउंट इसमें लिखा है, बता रही हूँ तो आपको इस चेक पे विश्वास है। उसके बाद देखिए इसमें नीचे बहुत अच्छी चीज लिखी है, डियर डिवाइन माँ लक्ष्मी जी, थैंक्स टू ग्रांट मी एविडेंस मनी वेल्थ गोल्ड सिल्वर डायमंड्स पर्ल प्रीशियस जेम्स सक्सेस एंड विक्ट्री, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी चेक का, चिंता मत कीजिए। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल, इसमें सब कुछ के लिए थैंक्स बोला है। क्या बोला है इसमें? मांगा नहीं है, इसमें बोला है कि आपके कारण मुझे सब कुछ मिल गया है, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें सब कुछ मिल गया है। एंड विथ विच कलर वी हैव, इसको ग्रीन कलर से बनाइए। ग्रीन कलर के पेन से लिखिए। ओके अब आप इसके लिए, आज ये बहुत बार बनता है, अलग अलग डेज पे बनता है, इसका मैं और भी बहुत सारे तरीके बता दूंगी, कहाँ कब कैसे बनता है, सब जगह अलग अलग तरीके यूज होते हैं। आज के लिए यूज का तरीका बताती हूँ। आपके घर में सिनेमन पाउडर मिल जाएगा क्या? दालचीनी पाउडर मिल जाएगा? तो आप इस चेक को बना के थोड़ा सा सिनेमन पाउडर इसके ऊपर बुरक देंगे, ठीक है, चेक के ऊपर डाल देंगे। सिनेमन क्या होती है? एविडेंस को खींचने के लिए अपने पास आकर्षित करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट करती है एविडेंस को। तो इसके ऊपर सिनेमन पाउडर को हम स्प्रे कर देंगे। किया? उसके बाद हम छत पे कर रहे हैं रिचुअल तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जहां भी कर रहे हैं 5 मिनट का थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे कि जो भी मैंने विश मांगी है वो मेरी विश पूरी हो गई है, थैंक यू गॉड, थैंक यू माँ लक्ष्मी, या नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको हम 3 बार बोल लेंगे। डियर डिवाइन मिस माँ लक्ष्मी जी, thanks to grant me evidence money wealth gold silver diamonds pearls precious gems success and victory, thank you thank you thank you। ठीक है, हमने इस चीज को 3 बार रिपीट किया। 3 बार रिपीट करके इसके ऊपर सिनेमन पाउडर हमने डाल दिया है, उसको हम ब्लो कर देंगे। जहां हम बैठे हैं अपने चारों तरफ इसको ब्लो कर देंगे, पूरे सिनेमन पाउडर को। जितना सिनेमन पाउडर हमने इसके ऊपर डाला है, छिड़का है, उसको ब्लो कर देंगे अपने, जहां भी आप खड़े हैं बैठे हैं, आप रूम में है तो रूम में, छत पे है तो छत पे, घर के सेंटर पॉइंट पे तो सेंटर पॉइंट पे, जहां पर भी आप, हॉल में, जहां भी इसको कर सकते हैं, कहीं पे भी, तो आप इसको ब्लो कर देंगे। जितना भी सिनेमन पाउडर है आपके कमरे में या कहीं पे भी फैल जाएगा। समझ आ गया? अब आप इस चेक को अपने लॉकर में रख लेंगे। फोल्ड करके भी रख सकते हैं, 1 फोल्ड करके रख सकते हैं इसको सेफली, आप इसको अपने लॉकर में रख देंगे। ओके इसको सेफली आप अपने लॉकर में कहीं पे भी रख दीजिए, अलमीरा में रख दीजिए। आप 2 से 3 चेक बना सकते हैं, अपने अलमीरा के लिए बना लीजिए, अपने शॉप की अलमीरा तिजोरी के लिए बना लीजिए, है ना। 2 चेक तो बना सकते हैं, ज्यादा नहीं। 2 जगह आप रखना रहता है अपने चेक को, तो आप 2 जगह बना लीजिए, अपनी अलमीरा में रख लीजिए और नेक्स्ट डे उसे शॉप पे भेज दीजिएगा, तो ये दोनों जगह काम आएगा। इसमें आज की डेट डालनी है? हाँ डेट डालनी है। नहीं डेट नहीं डालनी, डेट की जगह मैंने नंबर्स बता दी ना आपको,
741777728 ऐसा कुछ था शायद। अच्छा, वो नंबर उस डेट की जगह डालने हैं। ठीक है, और अलग अलग होता है, या तो आप डेट भी डाल सकते हैं। आप डेट कौन सी डालेंगे, जिस दिन तक आपको ये मतलब आपको ये मिलने वाला है, आप डेट कौन सी डालेंगे। जैसे आपने कहा 1 मंथ में मुझे 1 लाख प्रॉफिट हो जाएगा, मन में सोचा, तो आप आफ्टर 1 मंथ की डेट इसमें डाल दीजिए, 1 महीने बाद की डेट इसमें डाल दीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये चेक 1 महीने बाद खराब हो जाएगा, इसको आपको चेंज करना रहेगा। फिर वापस से नई फुल मून आएगा तब आप न्यू चेक बना लीजिएगा। ठीक है, आपकी सोच है आपको कब तक कौन सी चीज क्या कितनी चाहिए, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। सब आपको बहुत सारे चेक बने बनाए मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, कुछ काम नहीं आएंगे। आपकी इंटेंशन क्या है वो काम आएगी। नॉर्मल कुछ मत लिखिए, अपना नाम लिख दीजिए कोई उस पर चेक पे, और कुछ स्विच वर्ड्स लिख दीजिए, जो भी साइन आता है वो साइन बना दीजिए। अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं साथ में, लॉ ऑफ एविडेंस के साथ एक साइड में, क्योंकि 2 सिग्नेचर आते हैं ना, एक तो ऑफिस वाले का जो जिनका बैंक होता है वहां का सिग्नेचर होता है, एक अपना सिग्नेचर भी होता है। तो आपको एक्चुअली मेरा चेक हो गया अभी, पता नहीं कहाँ गया तो मैं नहीं तो चेक दिखा के बता देती है, मुझे भी पता नहीं क्या क्या है। तो आप अपने चेक को देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप फिल कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग चेक फिल करते हैं, बस चेक देना किसको है, यूनिवर्स को देना है ना। तो यहाँ कोई बैंक का नाम नहीं आएगा, हमारे यूनिवर्स का नाम आ जाएगा, एविडेंस ऑफ यूनिवर्स। ओके, इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। जिसको अगर छत पे जाना है तो छत पे जा सकते हैं, नॉर्मल आप अपनी जगह पे बैठ के भी फुल मून मेडिटेशन कर सकते हैं। A4 साइज में प्रिंट करवा लें, किस चीज को, चेक को, A4 साइज नहीं, चेक जितना होता है उतना ही, टेक्स्ट बुक में जितना चेक होता है उतना ही हमें चाहिए। आपके पास चेक नहीं है तो आप केवल पेपर कट कीजिए अपने घर से, हाँ, जो साइज होता है उतना पेपर कट कीजिए अपने घर पे, कोई भी प्लेन पेपर ले लीजिए, उस पे नेम लिखिए, उस पे पे लिखिए, रुपीस का ब्लॉक बनाइए, नीचे आप सिग्नेचर लिखिए, अपना सिग्नेचर करिए, बन गया चेक, अपने आप चेक बना दीजिए। लेकिन इतना ही, कंफ्यूज नहीं करेंगे, यूनिवर्स को कंफ्यूज कहीं नहीं करना है, ठीक है। हाँ मनीषा जी, अमाउंट जैसे मैंने लिखा 20 lakhs, तो 08 पे लिखना है क्या कोई भी चीज, 21 lakhs या 11 lakhs ऐसे कुछ लिखना है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं? कोई भी अमाउंट लिखिए, 151 रुपए लिख लीजिए। नहीं, जैसे अप्रोक्स महीना में 20 lakhs भी लिख सकते हैं, 30 lakhs भी लिख सकते हैं क्या, जैसे प्रॉफिट के हिसाब से, अपने हस्बैंड की जो कमाई है उसके हिसाब से लिखना है क्या? बताती हूँ मनीषा जी, हमको वो लिखना है जो हमें प्रॉफिट चाहिए। आपके 20 लाख तो आपके हस्बैंड को ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो हमें उसका तो कुछ मैनिफेस्ट करना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी मिल रहे हैं। आपको 21 चाहिए, मींस 1 एक्स्ट्रा चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए 1 लाख का, तो आप 1 लाख लिखेंगे। आपको यूनिवर्स नहीं तो क्या कहेगा, 21 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं, आप इस काबिल ही नहीं है अभी इस मंथ में आपको 21 लाख रुपीस का अलग से प्रॉफिट हो जाए। हम तो अलग से मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं हम अभी, किससे मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं। तो जो प्रॉफिट हमको चाहिए वो प्रॉफिट लिखना चाहिए। लिख तो हम कुछ भी सकते हैं, 20 लाख लिखो, 40 लाख लिखो, 50 लाख लिखो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा हमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूज नहीं होना, ना हमें ना यूनिवर्स को। हमें 50,000 का ही प्रॉफिट होना है तो 50,000 ही लिखो, कोई बात नहीं। 10,000 का प्रॉफिट होना है तो 10,000 लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं। 10,000 का तो हो, पता तो चले कि चेक में लिख रहे हैं वो हमें मिल रहा है क्या, है ना। विश्वास रख के करना है, दूसरी बात। हाँ नवीना जी, नहीं, मैं पूछी थी अभी हमें तो ज्यादा ये स्विच वर्ड्स और ये हीलिंग नंबर्स आते नहीं है, नहीं तो आता, फिर वो बताए वो काम में लो बस। हाँ जो मैंने बता दिए ना आपको अभी, हाँ हाँ हाँ, वही उतना ही लिख पाएंगे, और तो ज्यादा वर्ड्स और आते नहीं है। बस 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 वही वही लिख लीजिए, वही लिख लीजिए। तो
सोनल जी, आप इस कोर्स में हम लोग को और भी तो स्विच वर्ड्स और ये आ जाएंगे, नंबर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं दे भी फिर दूंगी, आपको है ना, मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे हीलिंग कोड्स मिलेंगे, बहुत सारे स्विच वर्ड्स मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते उतना, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड आप मुझसे मांग सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसके लिए स्विच वर्ड दे दीजिए, इसके लिए हीलिंग कोड दे दीजिए, तो भी मैं आपको डाल दूंगी। क्यों, क्या होता है कि बहुत सारे हीलिंग कोड्स है, बहुत सारे स्विच वर्ड्स है, मैं कितना दूंगी आपको, उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा मिलने से क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बहुत लिमिटेड करो, और इस कोर्स के बाद हम स्विच वर्ड कोर्स कर लेंगे तो आपको खुद के स्विच वर्ड खुद बनाना आ जाएंगे, तो नेक्स्ट कोर्स के लिए रेडी रहिएगा। चलिए, हो गया, बहुत सारे रिचुअल्स है लेकिन बहुत सारे अब हम नहीं कर सकते, है ना। हाँ हाँ कल्पना जी, वो पे लिखा रहता है ना चेक पे, उसके सामने क्या लिखना है? तो उस पे अपना नाम लिख लीजिए, नेम नहीं होगा, जहाँ पे लिखा है तो उसके अलावा नेम नहीं होगा, कहीं है नेम, नहीं, नेम नहीं है, वहाँ अपना नेम लिख लीजिए, पे के सामने नेम लिखना है। तो फिर वो बैंक का नाम कहाँ पे लिखना है? बैंक का नाम नीचे लिखिए, आपको कोई जगह नहीं होना तो अपने मन से लिख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहीं कुछ ब्लॉक्स बने हैं तो वहीं लिखना है आपको, पे मतलब आपको यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हैं, आपको हमें पे करना है, किसको पे करना है, हमें पे करना है, ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं हम यूनिवर्स को, ठीक है। तो आपके पास ब्लॉक्स नहीं बने हो तो कोई बात नहीं, आप अपने मन से लिख लीजिए कहीं भी, बैंक का नाम तो ऊपर आ ही गया, सिग्नेचर में आप बैंक का लिख दीजिए, लॉ ऑफ एविडेंस, और भी जो भी कुछ लिखना है ना अपने मन से कहीं पे भी कुछ लिखिए, पूरे चेक को भर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। चलिए, टाइम बहुत हो गया है, 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, अगर छत पे आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा है एक दो नमिता जी आ गए हैं और सोनिका जी आ गए हैं, तो चलिए हम 10 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, सब सीधे बैठ जाइए, आप जब भी मेडिटेशन करते हैं फुल मून का, तो आप अपने सामने एक कैंडल को जला के रख सकते हैं, एक दीपक को जला के रख सकते हैं, ठीक है, आगे से ध्यान रख लीजिएगा, इस बार आज मुझे टाइम नहीं था तो मैंने आपको मैसेजेस नहीं किए पूरे, सब सीधे बैठ जाइए, सुख आसन में बैठ जाइए, जितना आपको जहां पे सुख मिले वहां पे बैठ जाइए, Why are some people blessed by luck? Well, म्यूजिक सुनाई दे रहा है, नमस्ते डियर मास्टर्स, आप सभी का और जादू की सांस। एक मिनट, और इस अद्भुत ऊर्जा जो भी प्राप्त हुआ है कैन आई लीव, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हम बस 5 मिनट का ही करने वाले हैं, ज्यादा नहीं है, हम सब सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, पाँव में स्थिरता लाएंगे, कमर को सीधा करेंगे, गर्दन सीधी, आंखें बंद, कंधे पीछे,
शांत अवस्था में बैठ गए हम। हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी चेतना फुल मून के ऊपर, हमारे ऊपर फुल मून। आप रूम में हैं तो भी सोचेंगे आप छत पे बैठे हैं, फुल मून, आसमान, खुला आसमान के नीचे आप बैठे हैं। फुल मून आपको एनर्जी दे रहा है। पूरा चांद, चांदनी बिखेर रहा है। आपके सर पर आती हुई वाइट रेज, फुल मून की रेज आपको मून एनर्जी से भिगो रही है। जैसे बारिश में पानी से हम भीग जाते हैं, वैसे फुल मून की रेज में आज हम भीग गए हैं। ऊपर से नीचे तक हम पूरी तरह से भीग चुके हैं। सर से लेकर पांव तक वाइट एनर्जी से हम पूरी तरह से परिपूर्ण हो गए हैं। शरीर के अंदर भी रेस पहुंच चुकी है। सहस्त्रार चक्र से होती हुई रेस हमारे पूरे शरीर में फैल चुकी है। वाइट किरणें, वाइट रेस पूरे शरीर में फैलती जा रही है। फील करेंगे इस म्यूजिक को। इस म्यूजिक के साथ साथ हमारे अंदर जो रेज आ रही है, जो फ्रिक्वेंसी आ रही है फुल मून की, वो हमारे शरीर में, हमारे रोम रोम में पॉजिटिव एनर्जी को फैला रही है। सबसे पहले हम भगवान को, यूनिवर्स को हम थैंक्स बोलेंगे कि इस पॉजिटिव एनर्जी को आप पूरे ब्रह्मांड में फैलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चारों दिशाओं में, सब जगह, हमारे घर में, हमारे कोने कोने में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हर जगह जो वाइट रेज आपकी किरणें फैलती चली जा रही है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये फुल मून हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ये फुल मून हमें प्रॉस्पेरिटी एंड एबिडेंस दे रहा है। ये फुल मून हमें हर चीज में, हर जगह प्रॉफिट फैला रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। सबसे पहले हम यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं। यूनिवर्स ने हमें जीवन में सबसे सबसे सुंदर सुंदर चीजें, प्रकृति को वरदान दी। उसमें यूनिवर्स की सबसे सुंदर चीज है फुल मून। इसकी शीतलता, इसकी सौम्यता देखते ही बनती है। मन प्रसन्न हो जाता है जब हम फुल मून को देखते हैं। पूरे चांद को हमने देखा, एक सुंदरता, शीतलता, सौम्यता हमारे जीवन में भर गई, शरीर में, आत्मा तक प्रकाशित हो गई। तो जैसे जैसे पॉजिटिविटी अंदर जाती जा रही है, पूरे शरीर में फैल रही है, वैसे वैसे हमारे शरीर से जितने भी नेगेटिव रिलेशंस हमने बना रखे हैं, वो सब निकलते चले जा रहे हैं। हमारे शरीर की सारी नेगेटिविटीज बाहर निकलकर ब्रह्मांड में जाकर शुद्ध हो गई है। हमारे जितने भी राग द्वेष है, जितनी भी बुराइयां हैं हम में, जितने भी दोष हमारे लाइफ में है, जीवन में है, वो सारे दोष आज इस फुल मून की एनर्जी से दूर चले गए हैं। हम प्योर सोल बन गए हैं। आज यहाँ बैठे बैठे हमने सोचा, आज के बाद मेरा किसी से कोई भी राग द्वेष नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी से कोई बुराई निंदा नहीं।
सब यूनिवर्स के बच्चे हैं, हम भी यूनिवर्स के बच्चे हैं। तो आपस में किसी का क्या विरोध करना, सबसे प्रेम करना है। फुल मून प्रेम सिखाता है। हमारी आत्मा में भी प्रेम भर गया है। सारी नेगेटिविटीज को निकालते निकालते हमारे शरीर में जो रोग लग गए थे, जो हमारे ही कारण हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बहुत सारे हमने रोगों को अपना लिया था, उन सब रोगों से आज हमें छुटकारा मिल गया है। वो सारे रोग, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं आज इस फुल मून एनर्जी में दूर हो गई है। आप देखिए कहीं कहीं काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपके चेहरे पर, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके कमर पर। वो जो काले धब्बे आपको दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, वो सब इस प्रकाश में, इस रोशनी में, इस वाइट लाइट में काले धब्बे साफ होते नजर आ रहे हैं। आपके चेहरा बहुत सुंदर हो गया है, बहुत सुंदर। आपकी आंखें बहुत सुंदर हो गई हैं। आपके शरीर में जहां जहां भी कोई भी दर्द था, वो सारा दर्द आज खींच के बाहर निकल गया है। पकड़ के आपने बाहर निकाल दिया है और यूनिवर्स में भेज दिया उसे शुद्ध होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए। पूरी बॉडी आपकी ऐसा फील कर रही है कि मुझे कुछ था ही नहीं, मैं तो प्योर सोल हूँ, मुझे कुछ भी रोग नहीं था, कोई चिंता नहीं। आप एकदम सभी चिंताओं से, सभी परेशानियों से बिल्कुल दूर आ चुके हैं। आप ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। आप घर से बहुत दूर हैं अभी, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, यूनिवर्स में घूम रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे छोटा बच्चा चांद की परछाई को पकड़ने जाता है। आप भी यूनिवर्स में घूमते घूमते उस चांद की रोशनी के साथ उस चांद को पकड़ने जा रहे हैं। आप अपने आप से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो गए हैं। और वाइट लाइट एनर्जी आपके अंदर भरती चली जा रही है, भरती चली जा रही है। आज आप पर पैसों की बरसात होने वाली है। आज आपके पूरे घर में पैसा ही पैसा फैल चुका है। पूरा घर सोने चांदी से भर गया है। आपकी तिजोरी सोने की गिन्नियों से भर चुकी है। आपके रसोई में चांदी के बर्तन आ गए हैं। आपके हर चीज बहुत मूल्यवान, प्रीशियस बन गई है। देखिए रियल मोती आपके पास है, रियल डायमंड आपके पास है। आपके पास वो सब चीज है जो दुनिया की सबसे सुंदर चीजों में आती है। ये वाइट लाइट एनर्जी आपको सब कुछ देने आई है। चारों तरफ से आपको पॉजिटिव एनर्जी भर रही है। पूरी चारों दिशाओं से पूरी तरह से आपकी बॉडी वाइट एनर्जी से फिल हो गई है। सहस्त्रार चक्र पे आती हुई एनर्जी को देखेंगे। उसके नीचे आपके थर्ड आई चक्र पर एनर्जी फैल चुकी है और यही वाइट लाइट एनर्जी आपके थॉट चक्र भी फिल कर रही है। आपका थॉट चक्र बहुत बहुत एक्टिवेट हो गया है। आप बोलते हैं और पैसा बरसता है। आप बोलते हैं, मुंह से शब्द निकालते हैं और सामने से पैसा आ जाता है। आपका थॉट चक्र इतना बैलेंस हो गया है। आपका हार्ट चक्र और भी ज्यादा बैलेंस हो गया है। हरी हरी आपको दिख रही है। चारों तरफ आपको हरियाली दिख रही है, पैसों की हरियाली दिख रही है। हरे हरे नोट दिखाई दे रहे हैं। अब ये एनर्जी आपके मणिपुर चक्र, मणियों का चक्र
आपके पूरे लाइफ में, आपके पूरे घर में क्रिस्टल ही क्रिस्टल की बरसात हो रही है। देखिए, मणियों की चमकदार मणि फैल चुके हैं। जैसे जैसे आपके चक्र बैलेंस होते जाते हैं, आपके जीवन की सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं, आशाएं पूरी होती चली जाती हैं। मणिपुर चक्र के नीचे जब हम सैक्रल चक्र, स्वादिष्टांग चक्र पर पहुंचते हैं, तो हमारी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। अब हमें कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है। वाइट एनर्जी अब आपके मूलाधार चक्र, रूट चक्र पर आ गई है, बेस चक्र पर आ गई है। आपके जीवन में स्थिरता फैल चुकी है। अब आपको क्या करना है पैसा कमाने के लिए, आप सोच रहे हैं, समझ सकते हैं। आप बहुत पैसे वाले बन गए हैं। आपके 7 चक्रास बैलेंस हो गए हैं, पूरी तरह से बैलेंस हो गए, एक्टिवेट हो गए हैं, चार्ज्ड हो गए हैं। इस वाइट एनर्जी से आपकी पूरा शरीर चार्ज हो गया और आपके बॉडी के, शरीर के चारों ओर वाइट लाइट एनर्जी का ऑरा बन गया है। देखिए अपने चारों ओर फैलते हुए प्रकाश को देखिए, ऑरे को, आपके आभा मंडल को बहुत बहुत बड़ा होता हुआ देखिए। इतना बड़ा आभा मंडल आपका कि आप जैसा सोचते वैसा काम हो जाता है। आप जिसकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप जिसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसका जीवन सफल हो रहा है। आज आपका जो ऑरा इतना बड़ा विशाल बन गया है, उसमें आपका पूरा परिवार समा जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। जो जो भावनाएं आपने, पॉजिटिव एनर्जी को आपने अपने अंदर भरा है, वो सब पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे घर में फैल जाएगी। आपके ऑरा से पूरा घर प्रकाशित हो जाएगा। फुल मून जैसे बिना लाइट के प्रकाश दे रहा है। घर में लाइट नहीं है, छत पे लाइट नहीं, तो भी आपको उजाला दिख रहा है। वैसे आपके शरीर से भी आज एनर्जी निकलेगी और ये एनर्जी घर के हर व्यक्ति को एनर्जी प्रदान करेगी, हर व्यक्ति को वाइट लाइट से भर देगी। तो उस वाइट लाइट को अपने ऊपर आते हुए समा लीजिए। कुछ पल का ध्यान कीजिए, 2 मिनट का मेडिटेशन अपने अंदर तक कीजिए। आपके जहाँ कहीं रोग है, उस रोग को हटाने के लिए वहाँ वाइट लाइट एनर्जी को पहुँचाइए। और आपको अगर पैसा चाहिए तो उस बरसात को होता देखिए, जो वाइट लाइट एनर्जी के रूप में आपके सर पर बरस रही है, आपके घर पर बरस रही है। उस वाइट लाइट को अपने ऊपर बारिश की जैसे आता हुआ देखिए। आप ये जो फ्रिक्वेंसी है म्यूजिक की, वो आपको हील कर रही है, आपके मनी ब्लॉकेज को दूर कर रही है। आज तक आपने कभी भी पैसे का, मनी का अगर रिस्पेक्ट नहीं किया कभी, तो उस ब्लॉकेज को दूर कीजिए। आपने कभी किसी को अपशब्द कहे हैं, पैसों से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव रिलेशंस अगर किसी के साथ बनाए हैं, आपका कोई केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टीज को लेकर आपके जीवन में कोई भी तरह के विवाद चल रहे हैं, उन सब ब्लॉकेज को हटाइए। ये फ्रिक्वेंसी आपके ब्लॉकेज को दूर करने के लिए है, हील करने के लिए है। सॉरी बोल लीजिए अपने मन में ही, जिसके प्रति भी आपने कभी गलत भावना रखी है, या पैसों से ही सॉरी बोल लीजिए
कि हे पैसा, हे मनी, मैंने आपके प्रति गलत विचार रखे या आपके कारण, आपके लिए मैंने किसी से गलत शब्द उपयोग में लिए, तो मैं सॉरी बोलती हूँ। सभी नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर लीजिए। यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए कि आपकी ऊर्जा से मैं पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो गई हूँ। फुल मून की एनर्जी, वाइट एनर्जी मेरे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर दी है। फुल एनर्जी मेरे जीवन में, मेरे शरीर में भर गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। I love money, I love money, I love money. Money flow me from everywhere, every time. Money flows me everywhere, from everywhere, every time. Money flows me from everywhere, every time. Thank you God, thank you God, thank you God. धीरे धीरे से वापस अपनी चेतना में आ जाइए। अपने शरीर को स्थिर करते हुए गहरी सांस लेते हुए वापस आइए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कोई जल्दी नहीं है। आप व्हाइट लाइट एनर्जी में बैठे हैं। किसी प्रकार की जल्दी करने की आवश्यकता नहीं। बहुत प्यार से, बहुत धीरे से वापस आ जाइए। वापस आकर अपने हाथों को रब कीजिए। हाथों में जो व्हाइट लाइट एनर्जी आ गई है उसे आपके शरीर पे, उन जगह पे लगाइए जहां आपको पीड़ा है, दुख है, परेशानी है, या अपने पूरे शरीर को उससे ऊर्जान्वित कर लीजिए। ओके, सब वापस आ जाइए बहुत प्यार से, धीरे से, अच्छे से। पैसा हाथ में लेके आइए मेरे लिए। इतना पैसा दिया मैंने आपको, कुछ तो दो। ब्लेसिंग्स ही दे दीजिए। चलिए, सबको ओपन कर दिया मैंने। We blessed all, we blessed all, we blessed all. Thank you very much, Sonal all ji. be blessed all. Thank you. Very amazing, एकदम सुपर पावर, एकदम इतना अच्छा लग रहा था कि कुछ मैजिक हो रहा है। पूरा सब तरफ वाइट 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 और पैसे गिर रहे हैं, बहुत बारिश हो रही है। समथिंग बहुत बहुत ब्यूटीफुल। Thank you. Thank you. बहुत ब्यूटीफुल। Thank you. God bless everybody. चलिए, जल्दी जल्दी ब्लेसिंग्स दीजिए प्लीज, फास्ट। टाइम बहुत हो गया है, हम ओवर करेंगे। हाँ, आपको कैसा लगा इतना सा बता दीजिए। आपको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। Thank एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि you. हाँ मैं कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सोनल दीदी, बहुत अच्छा लगा। रॉन्ग पे खड़े हुए Thank you, 3-4 बार। Moon. कौन बोल रहा है? रॉन्ग पे खड़े हुए किसने बोला? मैंने अच्छा, कमल जी ने कमल जी ने। एक्चुअली क्या कि आपकी आवाज आ रही थी और दिख नहीं रहे थे। हाँ,
वर्षा जी सुपर, थैंक यू। छुप के बैठी है कमल जी। नहीं दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। चलिए जी, हमें अच्छा लगना इसीलिए कंपलसरी है क्योंकि आज का फुल मून एनर्जी आपको पूरा 1 महीने के लिए चार्ज कर लिया। ठीक है? आप नेक्स्ट मंथ में जब फुल मून आएगा, आप 5 मिनट के लिए जाके इसी मेडिटेशन को वापस कर लेना। आप अपनी इंटेंशन, मैं क्या करती हूँ, अपने मन से कुछ भी बोलती हूँ, ठीक है? सोनल जी, ये जो म्यूजिक आपने लगाई थी इसका लिंक भी आप पोस्ट कर दीजिएगा ना ग्रुप में, ओके, कर दूंगी। ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम मेडिटेशन करें तो यूज कर अलग लें। आएगा ना, आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज के लिए ओवर हो गया ये। नहीं, अगली पूर्णिमा के लिए। अगली पूर्णिमा का अलग म्यूजिक आएगा। आज बुद्ध अच्छा, पूर्णिमा है तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग थी। ओके ओके ओके, हाँ, हाँ। ओके। तो ये जो मेडिटेशंस होते हैं जब हम फुल मून में करते हैं, या आप इस ऐसे मेडिटेशन आप कर सकते हैं मॉर्निंग में। कब? जब सनराइज होता है तब भी आप इस टाइप का मेडिटेशन कर सकते हैं कि उसकी येलो एनर्जी आपके अंदर आ रही है। तो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, मन से कुछ भी बोलना है। मैं बैठी बैठी मन से ही तो बोल रही थी, मैं मेडिटेशन नहीं कर रही थी, मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन करा रही थी। मन की भावनाओं को बोलना है, आपको जो चाहिए ना वो बोलिए। आपको क्या चाहिए? नेगेटिविटीज निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, पॉजिटिविटीज आ रही है, आ रही है, आ रही है। आपको क्या क्या चाहिए? मुझे धन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे हीरे चाहिए, मोती चाहिए, मुझे सोना चाहिए। जो जो चाहिए वो बोल दो। ठीक है? मेडिटेशन का मतलब आपको जो चाहिए आपने उसको एक्सेप्ट करा, आपको जो चाहिए उसको आपने फील किया। आप अपनी जगह बैठे, जैसे कुछ लोग छत पे नहीं गए, रूफ पे नहीं गए, आप अपने कमरे में बैठे और आपको लगा कि बहुत बारिश हो रही है सोनल जी, बहुत बारिश हो रही है, छत हाँ, पे नहीं लगा जा ना, सके। ऐसा लगा नहीं, आपको फील हुआ ना कि फुल मून हमारे ऊपर ही है। मून होता है, कैसा होता है? फुल मून आपके ऊपर ही है, आप कमरे में बैठे इस चीज को फील कर लिया आपने। तो आपने विजुलाइज किस चीज को करा? साथ में आपको जो जो चाहिए उसको विजुलाइज कर लिया। बस ये टेक्निक आ गई ना तो बहुत है, बस पैसा मिल जाएगा अपने आप, कहीं से भी मिलेगा। सोनल जी, मेरे को रूम में बैठी ही पूरी फुल मून की रोशनी और उसकी ठंडक मिली यहीं पे, मिल गई? बहुत ही अच्छा लगा। और इतनी वाइब्रेशन मिली आज मेरे को, बहुत ज्यादा, और मैं एकदम खो गई थी। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को मेडिटेशन, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, मेरे को अभी तक मुझे मेरी आप दिख आईज रहे नहीं खुल थे, पा रही थी। मुझे आप दिख रहे थे पूरा फुल मून, और आपको कुछ कुछ वाइब्रेशंस ऐसी हो रही थी जिसमें आप हिल रहे थे। ठीक है, बहुत मैंने आपको ज्यादा देखा। हाँ, चारों तरफ से आज मेरे को वाइब्रेशन मिली है, चारों तरफ से। मुझे दिख रहा था, वाइब्रेशंस दिख रही थी, जिनकी वाइब्रेशंस, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, आप वैसे भी हीलिंग करते हैं तो आप पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिविटी को कितना अट्रैक्ट करती है, ये चीज देखने की है ना, कि जो पॉजिटिव रहता है उस वो जल्दी अट्रैक्ट करता है पॉजिटिविटी को, तो उसको वाइब्रेशन ज्यादा फील होती है। और कुछ और लोग फिर जब इस मुद्रा में बैठे ना तो और वाइब्रेशन अच्छा मिल रहा था। वो है, होता है। मैं आपको अभी क्या मुद्रा में, आप अभी क्या होता है कि हम लोग क्लासेस इतनी कर लेते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी खींचना पड़ता है मेडिटेशन को। यही मेडिटेशन में आपको 1 आवर्स का करा सकती थी, पूरा 1 घंटा आप मेडिटेशन में बैठे रहते हैं और बैठे रहते खोते रहते हैं, लेकिन हमारे पास होती है टाइम लिमिट, तो मैं जल्दी जल्दी ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, चलो बैठ जाओ मेडिटेशन में। लास्ट क्लास में करेंगे मेडिटेशन में 5 मिनट तो लगता है केवल सांसों पे ध्यान लगाने में। ठीक है, नहीं सोनल जी, लास्ट क्लास में पूरी 1 घंटा की मेडिटेशन करवाइएगा, देखते हैं लास्ट क्लास भी एकदम एंड उसी हिसाब से करेंगे, अच्छा एंडिंग होगा क्लास का। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, मेरे लिए तो 1 महीने तक भी क्लास चलाते रहिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास का एंड तो कभी होगा ही नहीं, चलती रहेगी क्लासेस। सही बात है, सही बात है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू पूजा जी और नमिता जी और आप सबका, नवीना जी, कल्पना जी, जो भी है यहाँ पे, सबका हम ब्लेसिंग्स करते हैं आज के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप अपने ग्रेटिट्यूड। विंडो से बाहर मून को देखेंगे और मून को देख के आप जो जो आपने अभी 10 मिनट मेडिटेशन किया है, 15 मिनट, एक आधा घंटा किया हमने शायद, जो जो मेडिटेशन किया उसको फील करेंगे केवल 2 मिनट में, कि वो सब व्हाइट रेज आपके ऊपर आ रही है
और वो व्हाइट रेज आपको कवर कर दिए अंदर से भी बाहर से भी। अंदर तो आपके जाएंगी व्हाइट रेज और बाहर से आपको कवर करके सुरक्षा चक्र बना दिए। तो वो जो सुरक्षा चक्र बनेगा ना, एक बॉल बन गई, एक बबल बन गया जिसके आप अंदर बैठे हैं। तो वो जो सुरक्षा चक्र आपका 1 महीने के लिए, वो फोटो दिखाई थी मैंने खींची थी। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1 महीने तक आप सुरक्षित रहेंगे। तो फुल सोनल जी, आपको सुरक्षित भी करता है। हाँ नवीना जी। मैं पूछ, जैसे ना चेक जो मेरे नाम पे है, मेरे को उसी चेक को लिख के ना अपनी ड्रॉर में रखना है ना? हाँ आपके नाम पे है, पर, आप अपने हस्बैंड के नाम पर पर। जहाँ हाँ बोलिए। पर जहाँ तक मेरे को मालूम है, हम लोग का जॉइंट चेक, मेरा और मेरा हस्बैंड का। हाँ, कोई बात नहीं ना, तिजोरी में तो पैसा आपका आएगा चाहे उनके आएगा, बात एक ही है ना। तो आप वो भी काम में ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना नाम अपने ये काम कल ही होगा, क्योंकि आज तो कल ही ऑफिस से मंगा सकूंगी चेक। तो नवीना जी मैंने कहा ना, आपको चेक मंगाने की जरूरत नहीं है। आप पेपर लीजिए, इतना सा कट कीजिए, स्क्वायर रेक्टेंगल अच्छा। कोई भी चेक का साइज जो होता है ना, उसका साइज चेक बना लीजिए। उस पे जो जो कुछ लिखा होता है आप चेक निकालिए, गूगल पे आपको सारे चेक मिलेंगे, ठीक है। और नहीं तो अभी मैं सेंड कर दूंगी आपको ये वाला चेक, क्योंकि इसमें अफर्मेशन, इसमें जो जो अफर्मेशन है नीचे वाली जो लिखी है, उसको 3 होगी आप, ठीक है। ओके ओके ओके। तो सोने से पहले ये वाला काम कर लेंगे सोने आज। से पहले 10 मिनट में ये काम कर लीजिए। आप हाँ जी, जरूरी नहीं है मैंने बोला वही करना, आप अपने मन से कुछ भी कर लीजिए। और सोनल जी मेरा चेक बना लिया मैंने हाथ के, मैं इसी को कर दूं क्या? हाँ कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। अगर आपके पास सिनेमन पाउडर है तो ठीक है, जी है ना मेरे पास। सिनेमन स्टिक है तो भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। सिनेमन स्टिक हो आपके पास, अगर पाउडर नहीं बना है, इतनी सी स्टिक रख दीजिए उसके ऊपर, 5 मिनट के लिए उसको आप अफर्मेशन दे दीजिए, मेडिटेट कर लीजिए। उसके बाद इसको दोनों चीज को भी आप रख सकते हैं अपने तिजोरी पे, लॉकर में, ठीक है। अच्छा ये कैंडल को मैं पूरा करने दूं, कैंडल बर्न? नहीं नहीं, इस वाले रिचुअल में आपका जब बेलीफ पूरा बर्न हो जाता है, आप कैंडल बुझा लीजिए। नो नो नो, अभी मैंने कैंडल बर्न करके बैठी थी ओके हाँ आप हटा दीजिए, आपको इसीलिए ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई। ओके ठीक है। आपने बर्न पूरा करूं कि मैं इसको कर दूं? आप अभी जब तक आप चेक वगैरह रखते हैं ना, तब तक आप इसे चलने दीजिए, 5 मिनट इसकी वाइब्रेशन और फैलने दीजिए, ठीक है। जिसको भी पेपर पे चेक बनाना है ना, 3.5 बाई 8 इंच का बना ले। ये 3.5 बाई 8 इंच का है। चलो मिल गया मेजरमेंट। ओके थैंक यू सो मच। आज हमारी शाम की क्लास हुई। यूट्यूब पे देखने वाले को थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, हो सकता है किसी ने क्लास ज्वाइन करनी थी, उन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की, बट हो जाता है, कभी कभी फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है। और आज मुझे रिचुअल्स बताने जरूरी थे, इसलिए मैंने अभी क्लास ले ली, ठीक है। थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ कल्पना जी बोलिए। वो रुद्राक्ष का ब्रेसलेट था ना, लिया था, हाँ वो टूट गया है, तो उसे क्या करना है? अच्छा अब आप ये बताओ, टूटा है कि धागा टूटा है? वो सब बिखर गया है। हाँ धागा टूटा है ना, क्रिस्टल्स नहीं टूटे हैं आपके, ठीक है ना। तो आप उन सब, अगर क्रिस्टल टूट जाते हैं तब अपने पास नहीं रखने हैं। अगर क्रिस्टल्स नहीं टूटे हैं तो उसे आप अपने वॉश करिए एक कांच के बाउल में लेके, और उनको आप ऊपर छत पे रख दीजिए। उसी कांच के बाउल में वॉश करके फिर छत पे रख दीजिए। वो बिना किसी काम के भी आपको एनर्जी देंगे, बिना वैसे उसको वापस नहीं और फिर जब भी आप इलास्टिक वाला वो लेके आइए, इलास्टिक वाला धागा जो होता है ना, वो आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, और उससे आप उसको पिरो लीजिए, घर में ही गिठान लगा लीजिए, काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने आप इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज तो अभी कर लीजिए। ये क्रिस्टल्स कहाँ मिलते हैं? मार्केट में मिल जाएंगे क्या? हाँ मार्केट में आपको हर कहीं नहीं मिलेंगे, और बिना विश्वास के नहीं लेना, क्योंकि चार्ज करके देंगे या नहीं देंगे पता नहीं होता। अमेज़न वगैरह से आपको मिल जाएंगे, कहीं भी साइट्स में मिल जाएंगे, आप कहीं भी। पर वो लोग क्यों चार्ज करके देंगे? वो लोग तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग चार्ज करके नहीं देते हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे भी मंगा सकते हैं, तो मैं आपको चार्ज करके दे दूंगी, ठीक है। और ओके आप फुल मून कभी भी आएगा तब अपने आप चार्ज कर लेना अपनी इंटेंशन से,
अगर आप अमेज़न वगैरह से मंगाते हैं तो भी मंगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्वालिटी कैसी आएगी वो मैं नहीं बता सकती उसके लिए, तो आप उनको भी लेके फुल मून में चार्ज कर सकते हैं। सराफा बाजार में भी मिल जाएंगे। हाँ, सराफा बाजार में भी मिल जाएंगे। वो सब अलग-अलग जगह से है ना अंजू जी? हाँ, पर सराफा बाजार तो सभी शहर में होता होगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं अंजू जी, हमारे यहाँ नहीं होता है। सराफा बाजार में नहीं मिलता। ज्वेलर्स की शॉप नहीं होती क्या? नहीं तो वो लोग फिर अंजू जी, ये ज्वेलरी शॉप पे नहीं मिलते हैं। नहीं क्या? क्रिस्टल्स अलग होते हैं। ज्वेलरी शॉप वाले जो क्रिस्टल होते हैं ना, वो अलग क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टल्स अलग होते हैं। ओके। ज्वेलरी शॉप वाले जो मालाएं मिलती हैं हमको, वो डिफरेंट है, वो कोई चार्ज नहीं करती, वो आपको कुछ नहीं देती है। अच्छा, ओके, आपको तो एनर्जी, इन क्रिस्टल्स को फिर क्या बोलते हैं? इनको क्रिस्टल्स अगर ही बोलते हैं, क्रिस्टल ही बोलते हैं। क्रिस्टल्स ही बोलते हैं इनको। लेकिन अच्छा। आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन से क्रिस्टल्स हैं, आपको पता लग जाता है। इनकी कटिंग अलग तरह की होती है, आर्टिफिशियल कटिंग भी सेम होती है, एक्चुअली पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी जो मार्केट में ये ज्वेलरी की शॉप पे जो क्रिस्टल्स मिलते हैं ना, जो मालाएं मिलती हैं, हाँ, वो क्रिस्टल्स नहीं होती है। ठीक है, वो कुछ भी आपको चार्जिंग, वो आपको कुछ भी नहीं देती है, वो आपको कुछ भी नहीं देंगी, कोई एनर्जी नहीं देंगी। ठीक है, ये क्रिस्टल्स अलग ही होते हैं। वो आपको कहीं पे भी, आप अमेज़न पे पढ़िए, आपको मैं डालूंगी इस वाले कोर्स में भी आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स की जानकारी डाल दूंगी मैं, है ना। ये चेक को बस एक ही फोल्ड करना है? हाँ, बस एक ही, ज्यादा फोल्ड नहीं। ठीक है, ओके, बहुत टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। मैंने कुछ गलत बोला हो, गलत भूल गया हो, मुंह से कुछ निकल गया हो तो सॉरी। थैंक यू। सॉरी, से क्षमा, सबको क्षमा। जय सबसे उत्तम क्षमा, क्षमा। उत्तम क्षमा। कल मिलते हैं हम 3 बजे। ठीक है। बाय, गुड जय नाइट। जिनेंद्र। बाय।